नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई पढ़ाई बढ़िया से चल रही होगी। तो आज एक और नए वीडियो में आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। तो आज के वीडियो में हम सभी पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की विज्ञान में नियंत्रण एवं समन्वय, जिसमें पिछले वीडियो में हमने आपको तंत्रिका तंत्र के बारे में बताया था। तो आज के वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे ग्रंथियां। ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं, इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे। तो एक अच्छा महत्वपूर्ण टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से जिसका निपटारा आज के इस वीडियो में होने वाला है। चलिए चलते हैं सीधे वीडियो पर। ग्रंथियां क्या हैं, देखिए ग्रंथियां ग्रंथियां शरीर की जो भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं, शरीर की उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक रासायनिक पदार्थों का श्रावण ग्रंथल ऊतक युक्त विभिन्न संरचनाओं द्वारा होता है, जिन्हें हम बोलते हैं ग्रंथियां। क्या बोलेंगे? ग्रंथियां। अब ग्रंथियों के प्रकार तो जो भी कशेरुकी प्राणी होते हैं उन सभी में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसमें फर्स्ट होती है आपकी बहस्रावी, सेकंड अंतःस्रावी और तीसरी होती है मिश्रित ग्रंथियां। तो कुल 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो देख रहे हैं स्क्रीन पर भी आप। तो देखिए ग्रंथियां क्या हैं। तो शरीर की उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक रासायनिक पदार्थों का श्रावण ग्रंथिल ऊतक युक्त विभिन्न संरचनाओं द्वारा होता है, जिन्हें हम बोलेंगे ग्रंथियां। क्या कहेंगे? ग्रंथियां कहते हैं। अब ग्रंथियों के प्रकार तो कशेरुकी प्राणियों में मुख्यतः 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। फर्स्ट है आपकी बहिस्रावी ग्रंथियां। तो ये नलिका युक्त या प्रणाल ग्रंथियां होती हैं। कैसी? नलिका युक्त या प्रणाल ग्रंथियां होती हैं। इनका स्राव नलिका द्वारा शरीर के उस विशेष स्थान या अंग में पहुंचाया जाता है जहां उसे कार्य करना है। जैसे आपका स्वेद, लार, दुग्ध, तेल इत्यादि। ठीक है, स्वेद है, लार है, दुग्ध है, तेल है इत्यादि। नेक्स्ट है आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां देखिए क्या है कि हार्मोन स्रावित करने वाली नलिका विहीन, इनों में क्या होता है? नलिकाओं का अभाव होता है, नलिकाएं नहीं होती हैं। तो नलिका विहीन ग्रंथियों को हम बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियों में वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं तथा ये अपना स्राव सीधे रुधिर में करती हैं। किसमें? डायरेक्ट हमारे ब्लड के अंदर। ठीक है, तो सीधे रुधिर में करती हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका थायराइड है, फ्यूज ग्रंथि है इत्यादि। नेक्स्ट है आपकी मिश्रित ग्रंथियां। तो मिश्रित ग्लैंड्स देखिए इस प्रकार की ग्रंथियां मुख्य रूप से तो बहिस्रावी होती हैं, परंतु इनका कुछ भाग अंतःस्रावी भी होता है। कैसा होता है? अंतःस्रावी। इसमें आपका मुख्य रूप से क्या है? अग्नाशय। क्या है? अग्नाशय। तो अग्नाशय ध्यान रखना है आपकी कैसी है? एक मिश्रित ग्रंथि है। पूछ लिया जाता है बहुविकल्पीय क्वेश्चन कि मिश्रित ग्रंथि का नाम, तो ध्यान रखना है अग्नाशय। चल, बहस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथियों में अंतर। तो बहस्रावी ग्रंथियां देखिए कि इन ग्रंथियों में नलिका अवश्य होती हैं, अर्थात ये नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं। क्या होती है? नलिका युक्त ग्रंथियां। इसी प्रकार जो आपका अंतःस्रावी है, तो अंतःस्रावी में क्या है कि ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थों को निश्चित स्थान तक पहुंचाने के लिए इन ग्रंथियों में कोई भी नलिका नहीं होती है, इसलिए इन्हें सामान्यता नलिका विहीन ग्रंथियां बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? नलिका विहीन ग्रंथियां। नेक्स्ट आपका नंबर 2, इनका स्राव नलिका द्वारा शरीर के उस विशेष स्थान अथवा अंग में पहुंचाया जाता है जहां इसकी आवश्यकता
होती है। इधर देखिए, इन ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन्स को रुधिर में पहुंचा दिया जाता है। किसमें? रुधिर में पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार हार्मोन्स का परिसंचरण अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण शरीर में होता है। अगला है, इनके स्राव का कार्य सामान्यतः उसी स्थान पर सीमित होता है जहां इसे पहुंचाया जाता है। इसमें देखिए, आपका जो अंतःस्रावी है उसमें हार्मोन्स का प्राय एक विशिष्ट लक्ष्य, अंग एवं महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो ये लगभग सभी जैविक क्रियाओं पर रासायनिक समन्वय के लिए आवश्यक है। चलिए अगला। अब मानव में जो भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उन सभी के बारे में जानेंगे हम। तो मानव में देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियों में आपकी थायराइड ग्रंथि है जो यक्ष आकृति की होती है। कैसी? यक्ष, एबीसीडी की जो यक्ष होती है उसी के आकार की होती है आपकी थायराइड ग्रंथि। यह ग्रंथि जो हमारा स्वर यंत्र है, ये स्वर यंत्र के पार्श्व उदर तल में स्थित द्विपालित संरचना। कैसी? द्विपालित संरचना होती है। इसकी आकृति हमने आपको बता रखी है कि कैसी है। यह आकार की होती है। वजन लगभग 25 से 30 ग्राम होता है। मुख्य रूप से यह थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावण करती है, जो कि मुख्यतः आयोडीन का उत्पाद है। किसका? आयोडीन का उत्पाद है। यह हार्मोन शरीर की जो भी उपापचयी क्रियाएं हैं उसका नियमन एवं नियंत्रण करता है। ठीक है, देख रहे हैं स्क्रीन पे कि थायराइड ग्रंथि है। ग्रंथि स्वर यंत्र के पार्श्वधर तल पर स्थित द्विपालित संरचना होती है। यह यक्ष आकृति की होती है। मनुष्य में इसका भार लगभग 25 से 30 ग्राम होता है। यह मुख्य रूप से थायरॉक्सिन या थायराइड हार्मोन स्रावित करती है, जो कि मुख्यतः आयोडीन का उत्पाद है। यह हार्मोन शरीर की उपापचयी क्रियाओं का नियमन तथा नियंत्रण करता है। नेक्स्ट है आपकी अधिवृक्क ग्रंथि। यह उदर में वृक्क के अग्र सिरे पर उपस्थित होती है। उदर में वृक्क के अग्र सिरे पर उपस्थित होती है। यह संख्या में एक जोड़ी, गिनती में 2, संख्या में एक जोड़ी होती है। वृक्क के भांति अधिवृक्की ग्रंथि के 2 भाग होते हैं। कितने? 2। जिसमें बाहरी भाग जैसे बलकोट और भीतरी भाग जैसे मध्य अंश बोला जाता है। तो अधिवृक्क ग्रंथि जो है उसमें देखिए, बलकोट भाग जो है वो ग्रंथि का लगभग 90% होता है। कितना? 90%। तो 90% होता है। इसके द्वारा जो भी स्रावित सभी हार्मोन स्टेरॉइड होते हैं। स्टेरॉइड। चलिए नेक्स्ट। थाइमस ग्रंथि है आपकी। अग्नाशय अभी आपको बताया था हमने, मिश्रित ग्रंथि है। तो थामस है वो थाइमस ग्रंथि जो है यह हृदय के आगे चपटी तथा द्विकुंडलित रूप में स्थित होती है। यह शिशुओं में विकसित तथा वयस्कों में छोटी होकर कैसी हो जाती है? लुप्त हो जाती है। कि जो भी आपके छोटे शिशु हैं उनमें रहती है, और जो वयस्क अवस्था होती है जैसे जैसे, वैसे ये विलुप्त हो जाती है। इससे देखिए, थायमासिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। थायमासिन नामक हार्मोन। अग्नाशय हमने आपको अभी समझाई थी कि एक कैसी आपकी मिश्रित ग्रंथि है। तो वही देख रहे हैं स्क्रीन पे आप कि थाइमस ग्रंथि। तो यह हृदय के आगे चपटी तथा द्विपिंडकीय रूप में स्थित होती है। शिशुओं में विकसित तथा वयस्कों में छोटी होकर लुप्त हो जाती है। इसके पिंडकों के द्वारा थाइमोसिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट है आपका अग्नाशय। यह एक मिश्रित ग्रंथि है। इसका वयस्रावी भाग अग्नाशय एक रस को स्रावित करता है जो पाचन में सहायक होता है, और इसका अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। और लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं में उपस्थित कोशिकाएं व उनके कार्य जानिए। तो यहाँ से एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ स्थित होती हैं।
तो उत्तर क्या रहेगा आपका? अग्नाशय। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ स्थित होती हैं? उत्तर क्या रहेगा? अग्नाशय। आप देखिए बीटा कोशिकाएं जो होती हैं, देखिए ये आकार में बड़ी होती हैं तथा 70% भाग में उपस्थित होती हैं। कितने भाग में? 70% भाग में स्थित होती हैं। ये इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करते हैं। कौन से हार्मोन का? इंसुलिन हार्मोन्स का स्रावण करते हैं। नेक्स्ट है आपका अल्फा कोशिकाएं। तो ये 20% भाग में स्थित होती है। इनके द्वारा ग्लूकेगान नामक हार्मोन का स्रावण होता है। तो ध्यान रखना है, बीटा कोशिका से इंसुलिन नामक और अल्फा कोशिका से ग्लूकेगान नामक हार्मोन का स्रावण होता है। लास्ट में आपकी डेल्टा कोशिकाएं, तो ये आकार में छोटी तथा केवल 5% भाग पे फैली रहती हैं। इनके द्वारा सोमैटोस्टेटिन तथा वृद्धि रोधक हार्मोन का स्रावण किया जाता है। तो जनद है लास्ट में आपकी जनद ग्रंथियां। तो नर में जनद के रूप में एक जोड़ी जो वृषण पाए जाते हैं, वृषण तथा मादा में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होती हैं। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होती हैं। अब एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक आपका हार्मोन्स। तो हार्मोन्स अति उत्तम है एग्जाम की दृष्टि से, चाहे आप हाई स्कूल लेवल का हो, चाहे इंटर लेवल का हो, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो हर जगह पर आपका हार्मोन्स पूछ लिया जाता है। तो इसे अच्छे से तैयार करें। तो देखिए क्या है आपका हार्मोन्स। तो देखिए हार्मोन्स एक ऐसा सक्रिय संदेश वाहक होता है जिसे हम निम्न प्रकार बोलिए कि ऐसा सक्रिय संदेश वाहक पदार्थ जो बाह्य या अंतःउद्दीपन के कारण शरीर के किसी भी भाग की अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होकर रुधिर द्वारा पूर्ण शरीर में संचरित हो जाता है। रुधिर द्वारा पूर्ण शरीर में संचरित हो जाता है तथा जिसकी सूक्ष्म मात्रा ही शरीर की कोशिकाओं के कार्यों को प्रभावित करने के लिए काफी होती है। ये रहा आपका हार्मोन। अब हार्मोन की विशेषताएं। तो हार्मोन्स कम अणुभार वाले तथा प्रायः जल में घुलनशील होते हैं। हार्मोन्स आपके कार्बनिक उत्प्रेरक हैं और ऊतकों में सहविकर की तरह कार्य करते हैं। सभी प्लाज्मा कला के आर पार जा सकते हैं। लास्ट है हार्मोन्स ऊतक विशिष्टता दर्शाते हैं। आज के वीडियो में देखिए यहीं तक आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हार्मोन्स की जो एक टेबल एकदम धमाकेदार, जानदार, शानदार वीडियो के साथ हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।